हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है बाकीलाल और यक्ष कुमार का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मूर्खो, जो अगर मुझे सच ही पता होता तो मैं ये प्रसाद कभी ना खिलाता, बल्कि जब तुम सब ये प्रसाद खाकर मर खप गए होते तो मैं तुम्हारे पूरे गांव के धन संपत्ति का मालिक होता। पर वारी मेरी किस्मत। जी मैं धन्यवाद की क्या बात, ये तो मेरा मानवीय कर्तव्य है। वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके। वाकई आप हम सब गांव वालों के लिए देवता बनकर आए हैं। फिर उस रात गांव वालों ने बाकीलाल की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बाकीलाल गांव वालों से विदा लेकर एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा। और उस दिन वह सारा दिन जंगल में खजाने की तलाश में भटकता रहा। उफ, प्यास के मारे बुरा हाल है और यहाँ दूर दूर तक कोई कुआं या तालाब नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, कहीं खजाने के चक्कर में प्यासा ही ना मरना पड़े। तभी दूर से एक झोपड़ी दिखाई दिखाई पड़ी। ओह, लगता है किसी सन्यासी की झोपड़ी है। अब तो पानी ही नहीं, खाने और रात को सोने की व्यवस्था भी यहीं होगी। और हो सकता है कि झोपड़ी में रहने वाला कोई पहुंचा हुआ सन्यासी हो, तो शायद मुझे उस खजाने तक पहुंचने की कोई राह ही सुझा दे। सीधरी ओम नमः शिवाय, फिर ओम नमः शिवाय। ओह, सन्यासी तो साधना में लीन है, मुझे इसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन काफी देर प्रतीक्षा के बाद भी जब सन्यासी ने आंखें ना खोली तो बाकीलाल झुलसा उठा। सन्यासी का क्या, पता नहीं कब इनकी साधना पूरी हो। ये तो मारे प्यास के दम निकला जा रहा है और इसकी खोपड़ी में तो पानी वगैरह का इंतजाम नहीं है। मैं अब इसका ध्यान भंग करता हूँ। ए सन्यासी। बाकीलाल भी सन्यासी को आवाज लगाने ही जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कूदा। खबरदार बाके, अगर तूने इसकी साधना में व्यवधान डाला तो हो सकता है ये क्रोधित होकर तुझे श्राप दे दे, या तू इसकी आंखें खुलते ही जलकर भस्म हो जाए। तो फिर मैं इसका क्या करूं? क्या सन्यासी का ध्यान टूटने तक मैं प्रतीक्षा करूं? लेकिन तब तक मैं प्यासा मर जाऊंगा। फिर ओम नमः शिवाय। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शरारत ने जन्म लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मारा पापड़ वाले को। अगले ही पल उसने झोपड़ी के एक खूंटी पर टांगी टांगी डोरी को उतारा और उसके एक छोर पर सन्यासी की दाढ़ी बांध दी और दूसरे छोर पर उसने अपने घोड़े को बांध दिया। फिर घोड़े को पीठ से खोलकर बाकीलाल ने जोर से एक डंडा मारा। वाह, अब आया मजा। ओम नमः शिवाय। लेकिन आचार्य, अगले ही पल झोपड़ी में सन्यासी की जगह एक सुंदर यक्ष कुमार खड़ा था। हैरान होने की जरूरत नहीं शरारती बाकीलाल, तुम्हारी इस शरारत के कारण आज वर्षों बाद मुझे पाप से मुक्ति मिली है, श्राप से मुक्ति मिली है। अरे, ये तो मेरा नाम भी जानता है। कैसा श्राप? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती किया करता था। एक दिन बोले बाबा, लगता है भांग की तरवा में सोए पड़े हैं। मैं अब इनकी भांग उतारता हूँ। अगली पल मुझे एक शरारत सूझी और मैंने भोले बाबा की जटा को उनके पास ही सोई नजदीक नंदी की पूंछ में बांध दिया। फिर नंदी को जोर से एक चुटकी काटी। उफ। फिर ही दोस्त। फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि ये सारी शरारत मेरी थी। अतः दुष्ट उत्तंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वीवासियों के समान हैं। तू स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं। जाकर पृथ्वी पर नरक भोग। तभी क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। कृपा निदान, ये अभी नादान और क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को हम आपसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर मेरा दिया श्राप मिथ्या नहीं जाएगा यक्षराज। हाँ, कुछ वर्षों बाद मेरे ही वरदान से जन्मा इससे ही उद्दंड बाकीलाल नामक इंसान जब इसके साथ कोई इसी तरह की शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस इसके बाद मैंने अपने आप को पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा कि कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे। ओह हाँ, और हाँ बाकीलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुझे अपनी ये अंगूठी देता हूँ।
जब कभी तुम पर भारी मुसीबत आए तो इस अंगूठी को 3 बार रगड़ना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा मेरे दोस्त। जाने से पहले मुझे पानी तो पिलाते जाओ मेरे भाई। क्षमा मित्र, इस समय में तुम्हारी ये सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुरंत अपने वर्षों से बिगड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। इतना कहने के साथ ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गया। कर्तन कहीं का, चले आते हैं, जाने सोने की अंगूठी दे गया। बाकीलाल ने यक्ष कुमार की दी गई अंगूठी को अपनी उंगली में पहन ली। फिर झील में पहुंचकर बाकीलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज पर चल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में आके मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडरों में ही उन डाकुओं का अड्डा था और उन डाकुओं में कई राज्यों का लूटा खजाना यहीं कहीं छुपा होगा और अब सारा खजाना मेरा होगा। हा 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 हा। फिर बाकीलाल ने उन खंडरों को कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। उफ, पता नहीं उन डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपा रखा है। कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी। और झुलझाए हुए बाकीलाल की नजर मूर्ति एक जैसी ही मूर्ति पर पड़ी। यह क्या काली मैया मेरी असफलता पर मुझे जीभ दिखा रही है? मैं अभी इनकी जीभ को खींचकर उखाड़ दूंगा। और फिर आगे बढ़कर बाकीलाल ने जैसे ही प्रतिमा की लटकती लाल लाल जीभ को पकड़कर खींचा, अरे अगले ही पल जहां बाकीलाल खड़ा था वहां का फर्श एकाएक गायब हो गया। आई! फिर फुस धप। तहखाने का दृश्य देखते ही बाकीलाल के मुंह से एक चीख निकली, नहीं! और इधर अपने शिकार को तहखाने में देखकर एक साथ कई सांप बाकीलाल की ओर पड़े। उफ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बेबसी भरी मौत नहीं मर सकता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। भय के मारे पीछे हटता बाकीलाल परेशानी के आलम में हाथ मसलने लगा। हाथ मलते मलते अनजाने में ही यक्ष कुमार की दी गई अंगूठी 3 बार रगड़ गई और अगली पल हा हा हा, लगता है किसी नई शरारत ने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया बाकीलाल। मुझे बचा लो यक्ष कुमार, वरना यह है। घबराओ मत बाकीलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहने के साथ ही यक्ष कुमार ने अपने मुख खोल दिया और अगले ही पल यक्ष कुमार के मुंह से सैकड़ों नेवले निकले और देखते ही देखते नेवलों ने सांपों के कई टुकड़े कर डाले। फिर यक्ष कुमार ने अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके हाथ से एक तलवार आ गई। बचो यक्ष कुमार। और अगले ही पल फिर सांपों और अजगरों के मरते ही बाकीलाल ठहाके लगाता हुआ सामने पड़ी विशाल धन संपदा की ओर बढ़ा। हा हा हा, अब इस खजाने का मालिक मैं हूं। हा 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 हा। अच्छा बाकीलाल, अब मैं चलता हूं, पर यक्ष कुमार तुम मुझे और इस खजाने के ऊपर तक पहुंचा दो। ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, लेकिन ये खजाना तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर अगले ही पल फिर अच्छा बाकीलाल, अब तो मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं, लेकिन यह खजाना मैं इसे यहां से लेकर कैसे जाऊंगा? भाई, इसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की मेरी मदद करो। लेकिन इसे पहुंचाना कहाँ है? कहीं भी, किसी भी सुरक्षित स्थान पर। बाकीलाल की बात सुनते ही यक्ष कुमार पहली बार चौंका। फिर वह सोचने लगा, इतना सारा धन भला इस किसका हो सकता है और ये बाकीलाल के हाथ कैसे और क्यों लगा? अगले पल यक्ष कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीधे से सारी कहानी उसकी बंद आंखों के सामने घूम गई। ओह, तो ये डाकू के द्वारा लौटा हुआ धन है जिसे बाकीलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप सुधार के अनुसार ये धन जिसका है उन्हें बाकीलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बाकीलाल की तो नियत ही खराब है। फिर किस बात के दिमाग में आते ही यक्ष कुमार ने आंखें शरारतपूर्ण ढंग से चमकने लगी। क्या सोचने लगे यक्ष कुमार? मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। आओ मेरे साथ, बाहर चलो। फिर बाहर आकर यक्ष कुमार ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उनके पास लकड़ी की गाड़ी खड़ी थी। यक्ष कुमार के दोबारा हाथ घुमाते ही सारा धन अपने आप गाड़ी में लद गया। देखो बाकीलाल, इसको खींचने के लिए मैं स्वयं बैल के रूप धारण करता हूं। बैल का रूप धारण करके यक्ष कुमार गाड़ी को खींचता हुआ वहां से चल पड़ा। वाह, मजा आ गया। अब इस विशाल खजाने को अकेला मैं मालिक हूं। अब मेरी हैसियत राजा विक्रम सिंह से कम नहीं। फिर विशालगढ़ राज्य की सीमा के अंदर पहुंचकर
बाकेलाल ने जैसे ही बैलगाड़ी को अपने गांव की ओर मोड़ना चाहा तो बैल रूपी यक्षकुमार अचानक ही नगर की ओर मुड़कर भागने लगा। अरे अरे, ये क्या यक्षकुमार, तुम किधर जा रहे हो? जा, मुझे जाना चाहिए बाकेलाल। क्या मतलब? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम शायद ठीक समझ रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। कुछ देर बाद, अरे अरे, इस बैलगाड़ी को रोको वरना ये भरे दरबार में पहुंच जाएगी और फिर महाराज हमें कठोर दंड देंगे। लेकिन इससे पहले कि पहरेदार बैलगाड़ी को रोक पाते, बैलगाड़ी राजा विक्रम सिंह पे लगे दरबार में पहुंच गई। अरे बाकेलाल, तुम, ये सब क्या है? मारे गए। इससे पहले कि बाकेलाल कोई जवाब देता, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया और गाड़ी से भरा खजाना फर्श पर गिरने लगा। अरे, खन खन खन। फिर आश्चर्यचकित से राजा और दरबारी दरबार में बिखरे धन को देखने लगे। बाकेलाल, कहीं ये सारा धन कई राज्यों से लुटा हुआ तो नहीं? वही धन जिसे डाकू सुल्तान सिंह ने अपने साथी लूटने गए थे? और जी जी महाराज, ये वही धन है। तो इसका मतलब तुम भ्रमण पर नहीं बल्कि इस धन की खोज में गए थे? जी जी। वाकई बाकेलाल, तुमने विशालगढ़ राज्य में जन्म लेकर न केवल हम पर उपकार किया बल्कि तुम्हारे ही कारण इस राज्य की इज्जत और गौरव चार चांद लगी। हाँ बाकेलाल, तुमने अकेले ही इस धन की खोज कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान और बहादुर ही नहीं बल्कि पक्के देशभक्त भी हो। अरे मूर्खो, अगर इस यक्ष के बच्चे ने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता तो ये सारा धन मेरा होता। वाकई बाकेलाल, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बाकेलाल लुटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी प्रशंसा सुन रहा था। तभी बैल रूपी यक्षकुमार उसके कान में फुसफुसाया, यक्ष के बच्चे, काश मैंने तेरी दाढ़ी ना नोची होती तो आज इस खजाने का मालिक अकेला मैं होता। देखा बाकेलाल, चारों ओर तुम्हारी ही प्रशंसा हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। और बाकेलाल की इस फुसफुसाहट पर बैल रूपी यक्षकुमार मुस्कुराया और फिर एकाएक गायब हो गया और दरबार में बाकेलाल के अलावा किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया। फिर 2 दिनों बाद एक बार फिर कई राजाओं ने राजा विशालगढ़ पहुंचे और उन्होंने बाकेलाल को अपने हाथों से सम्मानित किया और उसे पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। समाप्त। तो गाइस, ये थी कॉमिक्स बाकेलाल और यक्षकुमार की। आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।